चर्चा करने का आपने समय दिया, आपका बहुत बड़ा आभार। सभापति महोदय, मनुष्य जीवन के अंदर शिक्षा का योगदान बहुत अहम योगदान है। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा एक ऐसा धन है, न तो कोई उसको खर्च कर सकता है, ना कोई बांट सकता है, ना कोई छीन सकता है। और मनुष्य जीवन शुरुआत से लगाकर अंत तक शिक्षा ग्रहण हमेशा करता रहता है और उसके अंदर प्रगति होती है। उस विषय पर आज चर्चा हो रही है। सभी माननीय सदन के सदस्यों को एक शिक्षा को अलग जगाने के लिए मिलकर नवाचार कैसे करें, शिक्षा की उच्च क्वालिटी की शिक्षा आम ग्रामीण क्षेत्र पर कैसे हम पहुंचावे, उसके बारे में विचार करना चाहिए। मैं माननीय सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 4 साल से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा के अंदर कई नवाचार किया है। हर जगह पर स्कूल खोलना, पुरानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 21,000 स्कूल मर्ज की थी, उसको वापस चालू करना। पंचायत हेडक्वार्टर पर पहले भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोली थी, परंतु जो वंचित थी उसी पंचायत हेडक्वार्टर पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलना। सेकेंडरी स्कूल थी उसको उच्च माध्यमिक में कम्युनित करना और मातृ शक्ति को, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिकाओं की जितनी भी स्कूल है, प्राइमरी थी उसको मिडिल किया, मिडिल थी उसको सीनियर सेकेंडरी करके एक मैसेज दिया कि जिस परिवार के अंदर महिला शिक्षित है वो परिवार हमेशा शिक्षा की ओर अग्रसर होगा और एक संस्कार की नई सीढ़ी महिला है उसको मजबूती देने के लिए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह नवाचार किया है। मैं उनको बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। आज जो पिछड़ा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र और रेगिस्तानी क्षेत्र है, उसके अंदर स्कूल बहुत खुल गई है और भारत सरकार द्वारा राइट टू एजुकेशन के तहत भी स्कूल खुल गई है। मैं माननीय सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि रेगिस्तानी क्षेत्रों को कुछ प्राथमिकता दी जानी चाहिए। रेगिस्तान में जो भी अध्यापक लगते हैं वो 2 साल अपनी सर्विस पूरी करके वापस ट्रांसफर करके चले जाते हैं और रेगिस्तानी स्कूल खाली हो जाती है। आज हमारे बॉर्डर क्षेत्र के जितने भी स्कूल सीनियर सेकेंडरी है, वहां पर लेक्चररों के पद खाली है, वरिष्ठ अध्यापकों के पद खाली है और लमसम प्रिंसिपल के तो पद खाली है। ऐसी विषम परिस्थितियों के अंदर एक गरीब के बेटे को शिक्षा देना उचित नहीं है। इसलिए मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि अभी जो आपने लेक्चररों की परीक्षा हो गई है और वरिष्ठ अध्यापकों की परीक्षा हो गई है, इनकी जब भी रिजल्ट आवे उसके अंदर आप जो अभ्यर्थी उनसे विकल्प भराते हो, वो विकल्प एक ऐसा है कि अभ्यर्थी दूर कौन जाना चाहेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको प्राथमिकता दें और जो दूर दराज क्षेत्र की जितनी भी स्कूल है उनके अंदर विषय सब्जेक्ट खोले और पहली प्राथमिकता से उनको भरे। और दूसरा मेरा निवेदन है
कि जो शहरी क्षेत्र है, जो शहर के नजदीक स्कूल है, उसके अंदर जो अध्यापकों की भरमार है, पूरी स्कूल भरी हुई पड़ी है, वहाँ स्टूडेंट से ज्यादा अध्यापक वो नौकरी ले रहे हैं, उनके बारे में आप विचार करें। और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल खाली है, इनकी ट्रांसफर करके वहां भेजे, ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। परंतु ट्रांसफर जब भी होती है, अपन सब जनप्रतिनिधि मिलके, हर आदमी चाहता है कि मैं आपका वोटर हूं और मेरे बेटे को घर के नजदीक लगावे। अपन सब मिलके जो दूर दराज के क्षेत्र के जो जितने भी लेक्चरर हो, वरिष्ठ अध्यापक हो, थर्ड ग्रेड के टीचर हो, प्रिंसिपल हो, सब वहां छीन के आ जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप प्राथमिकता के तौर पर इसमें विचार करें। आपने बहुत नयापन किया है, आपने शिक्षा की अलग जगाने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूलों खोल दी, बहुत बड़ी योजना है। विरोध कुछ भी कर दो, जब शुरुआत होती है उसके अंदर पूरे संसाधन नहीं होते। और आप कह रहे थे, पूर्व शिक्षा मंत्री जी भाषण दे रहे थे कि हमारे टाइम में हमने बहुत अच्छा कर दिया। आप भी कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र में हमने नयापन किया। तो ऐसा हमने कोई ऐसा जादू तो किया नहीं कि आपका नयापन किया हुआ तो हमने कोई, हमारी सरकार ने मन तो किया नहीं, किया कुछ नहीं है। बातें करने आपको बहुत अच्छी तरह से आती है, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करना चाहते हैं, परंतु जो मूल काम है वो करने की भावना आपके अंदर बहुत कम है। आप धर्म है, आप सरकार की प्रशंसा तो कर नहीं सकते, इसलिए आपको विरोध करना है, ये आपका धर्म है, आप निभाओगे। परंतु वास्तव में जो हकीकत है, वास्तव में सरकार ने जो एक लगन के साथ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा को मजबूती देने के लिए और आम आदमी और गरीब के बेटे के अंदर एक नई रोशनी पैदा करने का काम किया है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। आज एक गरीब के दिल में एक जज्बा जगा है कि मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएगा और वो भी कलेक्टर बन सकता है, एसडीएम बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। आज एक नई सोच है, शुरुआत हुई है। हमने जो इंग्लिश मीडियम के जितने भी अध्यापक थे उनको इंटरव्यू के मार्फत इंग्लिश मीडियम स्कूलों में लगाए, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इंग्लिश मीडियम जितनी भी आपने खोली है, आप धन्यवाद के पात्र हो, परंतु इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो संसाधन होने चाहिए वो उसका आप निर्वाचन करें, पहले उनकी पूर्ति करें कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर टीचर होने चाहिए, भवन होना चाहिए, बच्चों के कंप्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां जो भी संसाधन है, जो शिक्षा को बढ़ोतरी देने के लिए जो संसाधन है, उनके अंदर आप लगन से काम करें तो राजस्थान की जनता आपके तरफ देख रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता के लिए दिल खोल के काम किया है और जनता आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। किसी भी क्षेत्र के अंदर विरोध नहीं है, विरोध नाम की चीज नहीं है। आपको तो ये मैसेज जनता तक पहुंचाना है, जनता के हित की। जहां पुराने भवन है उनकी मरम्मत की व्यवस्था करो, जहां स्कूलों के अंदर शौचालय नहीं है वहां शौचालय की व्यवस्था करो, पानी की व्यवस्था नहीं है वहां पानी की व्यवस्था करो, और स्कूल के भवन मजबूत हो, स्कूल में जो संसाधन है वो आगे ज्यादा हो, और शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए उच्च क्वालिटी के अध्यापक हो। आज प्राइवेट स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है। पहले ये होड़ लगी हुई थी कि हर आदमी अपने बेटे को, पैसे वाला लोग प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता था, वो मामला धीरे धीरे कम हो गया। हाई प्रोफाइल स्कूलों के अंदर जरूर पैसे वाले उद्योगपति लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, परंतु आज जो मीडियम श्रेणी के लोग हैं, हर अधिकारी कर्मचारी आपके सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। रिजल्ट भी जो आ रहे हैं उसके अंदर गवर्नमेंट की स्कूलों के जो टॉप लेवल के बच्चे आ रहे हैं वो गवर्नमेंट के स्कूल के आ रहे हैं, और जो प्राइवेट स्कूलों के जितने भी बच्चों को जो टॉप लेवल की बातें हो रही है वो सिर्फ मैनेजमेंट के तहत आते हैं। तो मेरा निवेदन है मंत्री जी से कि आप इसके अंदर नवापन करें। आपने शिक्षा को बढ़ोतरी देने के लिए स्कूल क्रमोन्नत बहुत की, आपने ब्लॉक स्तर पर सभी सब्जेक्ट खोलने की घोषणा कर दी, छात्रवृत्ति की घोषणा कर दी। आपकी मेहरबानी से मेरे विधानसभा के अंदर आपने कस्तूरबा गांधी
छात्रावास खोल दी, अनुसूचित जनजाति को मजबूती दिलाने के अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका विद्यालय खोल दिया, अल्पसंख्यकों को मजबूती देने के लिए एक नहीं दो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोल दिए, कस्तूरबा गांधी छात्रावास गौड़ के तले में खोल दिए। आपने बहुत अच्छा काम किया। और ये बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए गार्गिक पुरस्कार हो, इंदिरा प्रदेशी पुरस्कार हो, जो अच्छे अंक प्राप्त करते हैं उनको स्कूटी की व्यवस्था हो, साइकिल की व्यवस्था हो, दूध की व्यवस्था हो, बच्चों को पोशाक की व्यवस्था हो, सिलाई की व्यवस्था हो, बहुचर के मार्फत उनको किराए की व्यवस्था हो, ऐसी कई योजना की है। और जनता आपको वाहवाही कर रही है, जनता खुशी से हर क्षेत्र में हम जाते हैं तो हमारी प्रशंसा होती है, हमारा स्वागत होता है। आपने मेरे विधानसभा के अंदर 68 सीनियर सेकेंडरी स्कूलें खोली है, बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ, पर मेरा निवेदन है कि जो शिक्षकों की कमी है उसके ऊपर आप विशेष ध्यान देंगे और जो दूर दराज के क्षेत्र की जितने भी स्कूल है उसको आप शिक्षा की पूर्ति करने के लिए पूरा करोगे। दूसरा मेरा निवेदन है, उच्च शिक्षा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि कॉलेज आपने बहुत खोल दी, बहुत अच्छी बात है। आज गरीब के बेटे के दिल में एक जज्बा है कि मैं मेरे घर के नजदीक की कॉलेज में जाकर अध्ययन कर लूंगा, डिग्री हासिल कर लूंगा और भारत का नेक नागरिक बनने की चेष्टा रखूंगा। परंतु मेरा निवेदन है कि प्राइवेट कॉलेज चल रही है, प्राइवेट दूसरी भी संस्था चल रही है, एक मिनट, दूसरी भी संस्था चल रही है, वो जनता के साथ दोहरा घात कर रहे हैं, मन मर्जी से पैसे वसूल किए जाते। पहले तो बच्चों को कह देते कि आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी कॉलेज है ही नहीं। कॉलेज नाम की चीज है और लोगों को पैसे वसूल करने का काम कर रहे हैं। उसके अंदर मंत्री जी आप थोड़ा सा ध्यान दें और नोट करें कि कौन जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, पैसे लूटने का काम कर रहा है, बड़ी बड़ी हवेलियां बना के घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां में घूम रहे हैं और जनता का गाड़ी कमाई का पैसा ले रहा है, उसके ऊपर करा। और जो जिस कॉलेज के अंदर लेक्चरर नहीं है, जो आपने डेपुटेशन में अभी कह रहे थे, उसके बारे में भी करें। और माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 20 प्रारंभिक शिक्षा, 21 माध्यमिक शिक्षा और 22 उच्च शिक्षा के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। शिक्षा एक इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आभूषण है। आज आधुनिकता भरी जिंदगी में अपना वजूद कोई बनाए हुए है तो वह है शिक्षा। कहा जाता है कि शिक्षा पर किया गया खर्च हमेशा सूद सहित वापस मिलता है। माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी जी के शिक्षा दर्शन में कहा गया है कि सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, मगर वे शिक्षा